Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. Class Metric. I am your physics teacher Smaira Nas और आज हम अपने लेक्चर 4 का आगाज़ करेंगे। वीक 2 के हवाले से तो ये हमारा लेक्चर 1 है, लेकिन अगर हम अपने गुज़िश्ता लेक्चर्स को देखें तो उनके हवाले से आज हमारा लेक्चर 4 है। रिक्वायर्ड मटेरियल जो हमारे आज के लेक्चर के हैं वो हम फिज़िक्स की सिंटैक्स की बुक के चैप्टर नंबर 2 से लेंगे। टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन जो हमारे आज के चैप्टर्स के हैं वो हैं मेजरमेंट, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर ग्रुप्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज के टॉपिक के हैं, आज के टॉपिक यानी आज के लेक्चर के ख़त्म पर स्टूडेंट्स यानी कि आप मेजरमेंट के बारे में जान सकेंगे कि मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट किन चीज़ों की जाती है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ और फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उसके ग्रुप्स कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। मेजरमेंट यानी यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 2 का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट की बात की जाए तो हमारी डेली रूटीन यानी अगर हम सुबह जब उठते हैं तो सुबह से लेकर रात तक हर चीज़ में ही हमारी मेजरमेंट आ जाती है। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, बाज़ औक़ात कुछ लोगों के घर सुबह सुबह दूध वाला आता है, कुछ लोग खुद दूध लेने जाते हैं। अब दूध लेने जब आप जाएंगे या दूध वाला जब आता है तो ये तो नहीं होता कि उसे आप कहते हैं कि एक देसी दूध दे दो, या जब दुकान वाले के पास जाते हैं तो आप उसे कहते हैं कि एक शॉपर दूध दे दो। आप क्वांटिटी बताते हैं तब ही वो आपको देता है ना, और वो ये भी नहीं करता कि अच्छा ठीक है शॉपर बर्तन में डाला और दूध निकाल लिया, या बर्तन के अंदर डाल के दूध निकाल लिया। वो भी एक मखसूस जो इंस्ट्रूमेंट है या एक मखसूस बर्तन है उसके ज़रिए आपको दूध डाल कर देता है। यानी आप बाकायदा बताते हैं कि हमें 1 लीटर या 2 लीटर दूध चाहिए, और फिर वो अगर हम 1 लीटर की बात करते हैं तो वो 1 लीटर का इंस्ट्रूमेंट देता है, उसके ज़रिए नाप कर आपको दूध देता है। अगर 2 की बात करते हैं तो 2 के हिसाब से देता है, वो जो 1 वाला है उसको 2 बार डाल देता है। तो यहाँ पे मेजरमेंट की डेफिनेशन की तरफ अगर देखें तो मेजरमेंट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज़ और मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग। यानी मेजरमेंट आपके पास किसी भी चीज़ के साइज़ के बारे में मालूमात हासिल करना और उसके मैग्नीट्यूड के बारे में मालूम करना। मैग्नीट्यूड से मुराद नंबरिंग, उस चीज़ की नंबरिंग के बारे में मालूम करना, उसके साइज़ के बारे में मालूम करना आपके पास मेजरमेंट कहलाता है। आपकी स्क्रीन पर जो आपको एग्जांपल दिखाई दे रही होगी वो है द लेंथ ऑफ अ रेस विच इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन यूनिट्स ऑफ मीटर और किलोमीटर। लेंथ ऑफ अ रेस में मुराद क्या है कि एक रनर है, वो अगर एक ग्राउंड में रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो दौड़ रहा है, तो अब जिस ग्राउंड में वो दौड़ रहा है वो ग्राउंड ये तो नहीं है कि जब वो दौड़ कंप्लीट कर लेगा तो दौड़ कंप्लीट करने के बाद कहेगा कि जी मैंने एक ग्राउंड का एक चक्कर लगा कर मैं आ गया हूँ, मैंने 2 मिनट में या 3 मिनट में एक चक्कर लगा लिया, या ये कह दे कि मैंने 2 चक्कर लगा दिए हैं। बल्कि बाकायदा बताया जाता है कि अच्छा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो ग्राउंड है वो इन्होंने 2 मिनट में या 3 मिनट में कवर किया है, या बाकायदा यूनिट्स के साथ एक नंबर हमें दिया जाता है, यूनिट्स के साथ एक नंबर के बारे में बताया जाता है। तो ये जो चीज़ है ये आपके पास मेजरमेंट कहलाती है, यानी उस ग्राउंड की साइज़ को मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट के साथ बताना आपके पास मेजरमेंट है। अब हाँ, मैंने आपसे जिक्र किया था कि मेजरमेंट हम करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। मेजरमेंट हम किसकी करते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मीन्स दैट ऐसी क्वांटिटीज़ जो मौजूद हों, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें आपके पास फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती हैं। और डेफिनेशन के हिसाब से भी आप फ़िज़िकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, यानी अब ये तो नहीं है कि हवा है, हवा को मैं अब हाथ में कोई चीज़ लेके नाप तो नहीं सकती ना, हवा को मैं फ़ील कर सकती हूँ। अब हवा की फ़ीलिंग जो मैं फ़ील कर रही हूँ उसकी मेजरमेंट किसी और तरीके से होगी, और जो मेरे सामने जैसे मेरे सामने एक डेस्क अगर रखा हुआ है तो इस डेस्क की मेजरमेंट किसी और लिहाज से होगी। तो यहाँ पे बात यही हो रही है कि मेजरमेंट उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की होती है जो फिज़िकली यानी पाई जा रही हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ इंसानी हाइट की, अब अगर मैं एक
इंसान की हाइट ले रही हूँ और हाइट मैं कह दूँ कि 104 है। अब 104 क्या है, अब सिर्फ 104 कह देने से तो नहीं हमें ये मालूम हो जाएगा ना कि ये क्या चीज़ है। अब बाकायदा जब मैं उसको यूनिट के साथ ना बता दूँ कि ये 100 फुट है या 100 सेंटीमीटर है या 100 मीटर है, तो किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को बाकायदा प्रॉपर वे में बताने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमारे पास क्वांटिटी है और दूसरी हमारे पास यूनिट है। क्वांटिटी, जैसे मैंने क्वांटिटी की अभी बात की कि क्वांटिटी क्या है, नंबर, मैग्नीट्यूड के हिसाब से किसी चीज़ को बयान करना उसकी क्वांटिटी कहलाती है। और यूनिट यानी सेंटीमीटर, मीटर, फुट, ये सब चीज़ें आपके पास यूनिट्स में आती हैं। तो यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आपके पास वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें आप मेज़र कर सकते हैं, और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमारे पास क्वांटिटी है और दूसरी हमारे पास यूनिट है। अब आते हैं हम कि आया ये यूनिट हमारे पास आए कहाँ से। अगर इन यूनिट्स से पहले हमारे पास क्वांटिटीज़ को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता था, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था। ये यूनिट्स हमें प्रोवाइड किए हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या? 1960 में वेट और मेजरमेंट के हवाले से एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उससे पहले जो हमारे पास सिस्टम्स थे वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, फ्रेंच सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ दी यूनिट, इंटरनेशनल डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये सारे सिस्टम हमारे पास मौजूद थे। और ये सारे सिस्टम जो हैं वो यूनिट्स, मैट्रिक सिस्टम की यूनिट्स वगैरह पर काम करते थे। फिर 1960 में जो है वो बाकायदा वेट और मेजर की एक जनरल कॉन्फ्रेंस, 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कॉन्फ्रेंस में जो है एक मखसूस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उससे जो है SI यानी इंटरनेशनल सिस्टम तमाम ज़बानों में एब्रीविएट किया जाता है। उस सिस्टम से पहले भी यूनिट्स यूज़ होती थी, यूनिट्स इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन हर कंट्री, हर कॉन्टिनेंट अपने अपने लिहाज से, अपने अपने जो है कन्वीनियंट वे के लिहाज से यूनिट्स को इस्तेमाल करता था। लेकिन वही बात है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हर कंट्री में होती है। अब एक मुल्क के यूनिट्स कुछ थे, दूसरे मुल्क के यूनिट्स कुछ थे, तो इस तरह से जो है वो थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं फ़र्क आ रहा था। तो इसी चीज़ को हल करने के लिए 1960 में बाकायदा वेट और मेजरमेंट की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कॉन्फ्रेंस में जो है हमें 7 बेस यूनिट्स प्रोवाइड कर दिए गए मेजरमेंट के लिए। हमें 7 बेस यूनिट्स दिए गए, जो कि हमारे पास मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, ये सातों के साथ हैं। ये 7 बेस यूनिट्स हमारे पास ऐसे हैं कि इनके मतलब यूनिट्स या तो इनसे बड़े भी हो सकते हैं, इनसे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक यूनिट्स हैं कि इन यूनिट्स की बुनियाद पर हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल यूनिट्स आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं, और इन्हें बाकायदा डिफ़ाइन जो है हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने किया है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास इससे पहले भी यकीनन यूनिट्स वगैरह थे, और हर मुल्क जो है अपने अपने लिहाज से यूनिट्स को इस्तेमाल करता था। लेकिन 1960 में फिर हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो यूनिट सिस्टम आ गया, 7 बेस यूनिट सिस्टम। वो जो 7 बेस यूनिट सिस्टम था वो फिर इंटरनेशनल मार्केट में जो है उसी को इस्तेमाल किया जाने लगा कि जितने मुल्क हैं जब आपस में लेन देन या जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह का काम करेंगे वो इन्हीं यूनिट्स की बुनियाद पर करेंगे, और ये यूनिट्स हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले हमारे पास है मीटर, उसका सिंबल है हमारे पास m, जिसे हम यूज़ करते हैं लेंथ की मेजरमेंट के लिए। दूसरा हमारे पास है किलोग्राम, उसका सिंबल हमारे पास kg है, जिसे हम मास की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा हमारे पास है सेकंड, इसका सिंबल हमारे पास ऐसे, और इसे हम टाइम की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। चौथा हमारे पास है एम्पेयर, इसका सिंबल है हमारे पास m, और इसे हम इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाँचवा हमारे पास केल्विन है, इससे हम टेम्परेचर यानी गर्मी कितनी ज़्यादा है, गर्मी कितनी कम है, सर्दी कितनी है, कम है, ये इसकी मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। छठा हमारे पास है मोल, उसका सिंबल हमारे पास है मोल, और उसे हम
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और पार्टिकल्स इन मैटर की मेजरमेंट के इस्तेमाल करते हैं। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मुराद ये है कि अगर मैं यहाँ आपको मिसाल दूँ आटे की, अब क्या आप आटे का एक एक दाना गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। या पानी है, पानी को आप क्या जो है नाप सकते हैं? तो ऐसी चीज़ों के लिए पानी में अगर आपको एक और चीज़ डिज़ोल्व कर लें, यानी पानी में आप जैसे चीनी मिक्स कर लें या नमक मिक्स कर लें, तो ऐसी चीज़ों की जब हम मेजरमेंट करते हैं ना, तो इसके लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास मोल है। कैंडला है सातवां हमारे पास, इसकी सैम्बल हमारे पास सीडी है, और ये हम लाइट इंटेंसिटी मतलब सूरज की तपिश कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, इस तरह की जो शिद्दत होती है ना गर्मी की, रोशनी की शिद्दत, इसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कैंडला का सैम्बल। अब आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जैसे मैंने अभी फंडामेंटल यूनिट्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जिक्र किया था, और इससे पहले भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है हमारे पास दो तरह से होती हैं। एक हमारे पास है फ़िज़िकल फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी हमारे पास है ड्राइव क्वांटिटी। इस वक्त मैं अपने लेक्चर में आपको फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताऊंगी कि फ़ंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम दूसरी किसी क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी वो खुद अपने आप को बेहतर तौर पर बता सकती हैं, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करती। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन, यानी वो अपने आप में ही आज़ाद होती हैं। जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये सब हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। यानी ये किसी से नहीं आती, बल्कि ये नेचर में बाकायदा मौजूद होती हैं। इनसे आप मज़ीद चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का एक पूरा चार्ट नज़र आ रहा होगा, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं ये आपके पास ये क्वांटिटीज़ हैं, यानी कौन कौन सी हैं? लेंथ है, मास है, टाइम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ये 7 क्वांटिटीज़ आपके पास हैं, और इन 7 क्वांटिटी की यूनिट्स आपको जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इनके सैम्बल भी। होमवर्क जो आज के लेक्चर का आपका है कि आपने इन जो टॉपिक्स आज हमने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड पेजेस 12, 13, 14, 15 को अच्छे से पढ़ना है, और साथ साथ फिज़िकल क्वांटिटीज़, मेजरमेंट, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन को अपनी कॉपीज़ में लिखना है, और एसआई बेस यूनिट्स भी अपनी कॉपी में कॉपी करनी है। ये आज का आपका होमवर्क है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स।